नगरीय निकाय चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 11 फरवरी को मतदान होना है, फिर 15 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पालिक निगम कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र में। सरमंगला नगर जोन का ये इलाका है, लगभग 7 वार्ड आते हैं इसमें। और इस वक्त मैं कुसमुंडा के विकास नगर में मौजूद हूँ। इस क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, सभी हमारे साथ हैं। चर्चा करेंगे इस वार्ड के जो मुद्दे हैं, क्या विजन है प्रत्याशियों के पास अपने क्षेत्र के विकास के लिए, कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। कुसमुंडा क्षेत्र के बारे में आपको बता दूं कि ये कोयलांचल क्षेत्र है। देश की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान कुसमुंडा इसी क्षेत्र में आती है। सैकड़ों करोड़ रुपए का राजस्व केंद्र सरकार को जाता है, डीएमएफ का फंड है, और ये सभी कुसमुंडा का जो कोयलांचल क्षेत्र है, जो कोयला खदान है, यहाँ से प्राप्त होता है सरकारों को। तो उसके अनुपात में कितना विकास इस क्षेत्र का हुआ है और क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे साथ हैं, गीता गोविल। आप एल्डरमैन भी रही हैं इसके पहले, अब आप फिर से चुनाव लड़ रही हैं, बताइए क्या विजन है आपके पास क्षेत्र के विकास के लिए। हमारा यही उद्देश्य है कि हम नौजवान बच्चों के लिए भी हम यही बोलना चाहते हैं। सबसे पहले नौजवान बच्चे हैं यहाँ सामने, तो बच्चों के लिए यहाँ खेल कूद का कुछ अच्छा सा मैदान हो और यहाँ जिम का ही व्यवस्था हो। जिम की बहुत मांग होती है, लेकिन जिम का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। और यहाँ हमारे पूर्व पार्षद थे, वो यहाँ बहुत सारे काम कर चुके हैं, कुछ थोड़ा सा रह गया है, उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। पूर्व पार्षद उन्होंने काम किया है और भी जो काम होगा उसको पूरा करिए। युवाओं को फोकस करके आप कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, वार्ड क्रमांक है, नाम बताइए। 61 क्रमांक से बताइए किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रही हैं। मैं वार्ड क्रमांक 61 से ललिता यादव। मैं अपने ग्राम का वार्ड का विकास करना चाहती हूँ। और हम लोग के जैसे ग्राम में एससीसीएल में इतने दिन से प्रताड़ित कर रुका है हम लोग का। जैसे 5 साल से हम लोग अपने गांव को जमीन को बचाने के लिए जो भी कार्य कर रहे थे, उसके लिए मैं मेन मुद्दा रखूंगी इसके लिए। और बरहमपुर आजाद नगर जो हम लोग के बीच आता है, जैसे हम लोग का ग्राम को तो विकास हो गया है, हम लोग को ज़्यादा ध्यान बरहमपुर आजाद नगर को देना है, ताकि यहाँ बस बहुत ज़्यादा परेशानी है। वहाँ पास रोड लाइट ऐसा कुछ नहीं है। तो और जो भी युवा भाई हैं हम लोग के, उनको बेरोजगार दिलाने के लिए उसको रोजगार दिलाना है। रोजगार की मांग प्रमुख है, प्रदूषण का भी मुद्दा है इस क्षेत्र में। निर्दलीय प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं। कौन सा वार्ड से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या मुद्दे हैं बताइए। मैं वार्ड क्रमांक 64 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम ग्रेस मार्गरेट टोप्पो है और चुनाव मैं इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मेरा आरक्षण था और मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, इसलिए खुल के आगे आई हूँ। भले मेरे को टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं अभी भी किसी पार्टी से भी जुड़ी हुई थी आप पहले? जी सर। कौन सी पार्टी से? मैं कांग्रेस पार्टी से रही हूँ। तो कांग्रेस पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आज मेरा आरक्षण है। अच्छा। तो मैं अपने आरक्षण के लिए चुनाव। कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया ना, तो फिर आप एक तरह से पार्टी से बगावत करके मैदान में उतरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, क्योंकि जिनको टिकट मिला है वो भी आदिवासी ही है। अच्छा जी। अच्छा, इस क्षेत्र का कैसे विकास होगा बताइए, क्या विजन है आपके पास? एक तो हमारे पास जो सड़क का जो भी नियम है, जो काम चल रहा है, लेकिन कम से कम हम ये सामने वाले से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमको सिर्फ आने जाने के लिए कुछ तो व्यवस्था करके दे, क्योंकि पूरा रोड बन तो रहा है लेकिन पूरा जंजर है। और यहाँ पूरा विकास नगर से लेकर कुचैना तक एक भी बस स्टॉप नहीं है, तो वो भी होना चाहिए, क्योंकि बरसात में जो आने जाने वाले हैं उनके लिए छत चाहिए होता है। तो बस स्टैंड की एक भी सुविधा नहीं है। और रेल जो चल रहा था, पैसेंजर जो लोग आना जाना करते थे, उसको टोटली बंद कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ क्षेत्र के लोग थोड़े परेशान हैं, थोड़े नहीं बहुत परेशान हैं। और मैं चुनाव इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मेरा जो वार्ड है वो भले वहाँ वोटर कम है, लेकिन एरिया बहुत ज्यादा फैला हुआ है। चलिए, एरिया बहुत ज्यादा फैला हुआ है, आम लोगों की समस्याएं हैं, जो रेलवे की जो सुविधाएं हैं, ऐसा कई सारे आंदोलन भी हुए कोरबा में। जो केवरा का जो रेलवे स्टेशन था, वहां से यात्री सुविधाओं को लगातार उपेक्षा होती रही है, ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। बड़ा मुद्दा है क्षेत्र का, प्रदूषण है, रेलवे है। और ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के काफी समर्थक भी आए हुए हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे। मैडम, कौन सा वार्ड से चुनाव लड़ रही है, नाम बताइए फिर शुरू करिए। मेरा नाम श्रीमती वीरेंद्रजीत कौर है। मैं वार्ड क्रमांक 63 विकास नगर से बीजेपी की प्रत्याशी हूँ। आप बताइए क्या सोच के चुनाव मैदान में उतरे, आप क्या काम करेंगे जब जनता अवसर देती है? जी, मेरी पूरी कोशिश है, जैसे कि पिछले अनेक सालों से जहाँ कांग्रेस का राज रहा है, इसके बावजूद भी जहाँ जनता जो है, अब मैं एक घर घर जाके सबको मिली हूँ, पानी बिजली इस समस्या से जूझ रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि हमको रेल
यातायात का जो साधन रेल जहाँ से बंद हो गई है उसको भी चालू कराया। मैं उसको इसके लिए भी बात रखूंगी ऊपर, क्योंकि ऊपर में भी सरकार हमारी है, विधायक भी हमारे हैं और ऊपर में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। भाजपा का नारा भी है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाए। और भी कुछ भाजपा हमारे साथ, आप बताइए भैया, ट्रिपल इंजन की सरकार बन पाएगी कि नहीं? बिल्कुल बनेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष हूँ और जहाँ तक कि आपको मालूम है कि यहाँ 15 साल से कांग्रेस का पार्षद है। हाँ। और वो दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे काम करवा दिए हैं उन लोगों ने। जैसे कि हमारे प्रत्याशी ने अभी कहा कि मेरी प्राथमिकता है जिम बनाने की, आज 15 साल में एक जिम नहीं बन पाया है इस वार्ड में, तो क्या समस्या का समाधान हुआ है ये तो आप खुद ही जान सकते हैं। यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए, लोग सभी कॉलोनी के जितने भी लोग हैं, पीने के पानी के लिए लोग साईं मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे से पानी लाते हैं, यहाँ से लाते हैं। यहाँ पानी की मूलभूत समस्या है, यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में स्ट्रीट लाइट की कमी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। 15 साल में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है और हमारी क्यों नहीं हो पाया काम? क्या समझते हैं आप, कारण इसके पीछे क्या है? कारण कुछ नहीं है कि कॉलोनी क्षेत्र है, पार्षद का ज्यादा ध्यान नहीं देना का काम है पार्षद क्षेत्र में, और जनता अभी तक मूलभूत समस्याओं के लिए जूझ रही है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, बता रहे हैं कि जिम ही नहीं बन पाया 15 साल में कांग्रेस की सरकार है। मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष दीपक कुमार वर्मा। मैं मनीष भैया को बताना चाहूंगा, यहाँ जिम था और प्रॉपर हम लोग बचपन से वो जिम में जाते थे, गन है ट्रेडमिल में, तो हम लोग बाद में हमारे भैया लोग भी थे। प्रत्याशी बोल रहे हैं कि जिम बन नहीं पाया, प्राथमिकता में रहेगी उनकी। एक्चुअल है क्या, यहाँ जो एससीएल है, ये क्षेत्र एससीएल का है और इस क्षेत्र में एससीएल के जो जवान आए हुए हैं, सीआईएसएफ बीएसएफ के, उस जवान को क्लब को रहने के लिए दे दिया गया है। तो वो वहाँ जिम था, वो जिम को हटा दिया गया है। तो अब अगर निगम को जिम बनाना है उसके लिए अलग से भवन बनाना पड़ेगा और यहाँ वो जमीन प्राइवेट जमीन नहीं है, यहाँ एससीएल का जमीन है, जिसमें हम लोग को दिक्कत आ रहा है जिम के लिए जमीन आवंटन करवाने में। और यहाँ मूलभूत की समस्या एससीएल के द्वारा ज्यादा पूरे किया जाता है, ना कि नगर निगम की, क्योंकि यहाँ बस्ती एरिया, स्लम एरिया कुछ ही एरिया में है, कुछ जगह में है, बाकी ये एससीएल का कॉलोनी है। चलिए, ये कोयलांचल क्षेत्र है, कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी कंपनी है एससीएल, करोड़ों का राजस्व होता है, तो उनका भी काफी बड़ा योगदान रहता है। कुछ आम लोग भी हमारे साथ में, उनसे भी चर्चा करेंगे। अभी आप सुन रहे थे, अभी सभी प्रत्याशियों को भी सुना आपने। आप बताइए क्षेत्र की क्या मुद्दे हैं, एक पार्षद से क्या चाहते हैं आप? पार्षद हमारे यहाँ 15 साल से पार्षद थे कांग्रेस के, कभी नालियों का सफाई नहीं होता है, रोड लाइट की समस्या है, कभी भी जाओ बोर जो खराब हो गए हैं वो कभी बनवाते नहीं है, जब भी जाओ वो घर में मिलते नहीं। और उनकी मैडम पार्षद थी और पति कभी रहते नहीं है, घर में मिलते नहीं है, जो भी जाता है बेचारा परेशान होता है। अच्छा, परेशान होते रहे लोग और पार्षद मिलते नहीं थे घर में, आप बता रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं क्या जो बता रहे हैं भैया? ये अभी बोल रहे हैं कि पार्षद 15 साल से यहाँ कांग्रेस के थे और घर जाने से कभी मिलते नहीं थे, परेशान है जनता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्षद ना जो अमरजीत सिंह भैया है ना, वो 2 बजे से 2 बजे रात को भी बुलाएंगे ना तो रोड पे खड़े रहते थे, दरवाजे पे खड़े रहते थे, दरवाजा को ठोक के भी अंदर आते थे। और पानी का समस्या जो बताए है ना, घरों घर पानी जा रहा है। हमारे विधायक जी थे ना, जो पूरा मंत्री जी और हमारी महापौर मैडम थी, वो भी पूरा पानी का समस्या खत्म कर दी थी, घरों घर में नल लगा है। आप बोल जाके देख। चलिए, सिरे से नकार रही हैं जो आरोप है इनके। और भी कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। मैं दोनों की बातों से सहमत हूँ सर। देखिए, दोनों की बातों से सहमत हैं आप? जी। तो इसमें होता क्या है, जैसे सरकार दे तो दिया है जल नल योजना, लेकिन कहीं पानी आ रहा है नहीं आ रहा है तो उसको देखने का काम मुखिया का है। अब मुखिया उस चीज को बराबर मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो मुखिया जाने। मुखिया बोलने से हमारा वार्ड का पार्षद, क्योंकि जल नल योजना तो निगम से मिला है ना, उसको एससीएल दे के नहीं रखा है। हाँ, तो उस चीज को मेंटेन करना उनके मुखिया का काम है। तो वो इस मतलब मेंटेन कराने में या मांगों को उठाने में कहीं ना कहीं कमजोर रहे हैं पार्षद। यस सर। चलिए, पार्षद पे आरोप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और भी आप बताइए मैडम, आप सबको सुन रही थी, क्या चाहती हैं पार्षद को कैसा होना चाहिए? पार्षद ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल जो स्लम एरिया में उसमें बेसिक नीड्स होनी चाहिए। बेसिक नीड्स भी नहीं है उनको। एससीएल कॉलोनी में तो बहुत अच्छा है, बहुत सुविधा है। 1 घंटा बिजली जाती है तो वो बहुत मतलब हमको हो जाता है प्रॉब्लम्स, बहुत क्रिएट कर देते हैं, नाराबाजी होने लगता है कि हाँ भाई क्यों नहीं है। मगर वहाँ स्लम एरिया में जो पूरा दिन 2-2 4-4 दिन वो बिना बिजली के रह रहे हैं, उनका क्या हो? चलिए, बिजली पानी सड़क बिजली भी समस्या है। आप बताइए मैडम, क्या समस्या है क्षेत्र में, किस तरह से विकास होना चाहिए? विकास की तो बहुत जरूरत है। 15 साल से जो पार्षद थे उन्होंने कोई विकास नहीं किया। यहाँ नालियों में नीचे झुग्गियों में जाके हम देख रहे हैं, वहाँ 5-5 दिन से पानी नहीं आ रहा है। लोग पानी के लिए पैसे दे दे के पानी खरीद रहे हैं।
तो ये तो होना चाहिए। बिजली पानी तो आम जनता की समस्या है। नाली भी गंदगी, इतनी कचरा उठा हुआ, अभी तक गंदगी वहाँ से साफ नहीं की गई। मच्छरों का इतना प्रकोप हो रहा है वहाँ पर, बीमारियां इतनी फैल रही है, तो ये सब है समस्याएं बहुत। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही ज्यादातर जनता की मांग है। और काफी दिनों से यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद रहे हैं। पानी खरीदने का भी ये लोग बता रहे हैं कि पानी खरीद करके जनता को पीना पड़ रहा है, और इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं बनी हुई है। आप बताइए मैडम, बात सुन रही थी, जैसा बता रहे हैं कि पानी खरीद के पीना पड़ता है, बस सही है क्या? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा हमने नहीं सुना है। वार्ड में मैं इतना घूमती हूँ और हमेशा से समर्पित हूँ सर। मैं 20 साल से मैं देख रही हूँ, बिल्कुल पानी का कहीं कोई उस टाइप का नहीं है। एक महिला भी नहीं है ऐसा जो सामने आकर बोले अभी आ जाए कोई ऐसा महिला सामने बोले कि मेरे घर बता रही हैं आपके सामने कि पानी खरीद के पी झूठ है, बिल्कुल झूठ है सर। पानी हर घर में दिया गया है, हर घर में नल जल योजना है सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, ACCL जो है वो साफ सफाई करनी करते सर, बिल्कुल साफ सफाई यहाँ नहीं है। चलिए, वो आप बोल रहे हैं पानी खरीदते हैं, ये बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं आप लोग। खम्बे तो गड़ गए, खम्बे तो गड़ गए, पर लाइट तार भी नहीं है ना लाइट भी नहीं है ना। खम्बे गड़े हैं लेकिन लाइट कोई नहीं। गलियां पूरी अंधेरी हैं, 6 बजता पूरा अंधेरा हो जाता है। छोटे बच्चे काम करके आते हैं, गिरते हैं वहाँ पर, है ना। और पानी है लेकिन पानी पूरी तरह पानी नहीं आ रहा, पूरी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है। ये बोल रहे पीछे भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात लेके सामने आ जाइए आप लोग। और जो ये बता रहे तो सबकी बात आप सुन रही थी। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, वो बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। दोनों को सुन रहे थे, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो नाम बताइए, शुरू करिए। भावना से जी। मेरे हिसाब से तो कि बीजेपी वाला जो मुद्दा है, मुझे तो A to Z वो पूरा सही लग रहा है। मुझे उनके उस मुद्दे में कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि उनके मुद्दे में कोई पॉइंट है, तो आई प्रेफर कि बीजेपी इज राइट। अच्छा, क्या उम्मीद है आपके पास? जो पार्षद जीत के आए, किस तरह से उनको काम करना चाहिए क्षेत्र में? वो जिस हिसाब से वो लगे हुए हैं, उनका जो भी अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें ये करना है, जिस जगह के लिए काम करना है, तो जो भी मुद्दे उसमें चल रहे हैं वो तो बहुत एकदम पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। इस जगह के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पे इस जगह पे बीजेपी का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे चीजें जो चल रही है, जो यहाँ पे जितना यहाँ का डेवलपमेंट अभी तक दिख रहा है, उस हिसाब से तो मुझे बहुत ज्यादा ये लगता है कि भाई यहाँ पे बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए कह रही है मैडम। आप बताइए भैया, सुन रहे थे दोनों प्रत्याशियों को, आपने सुना है क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है, क्या सोचते हैं आप? जो क्षेत्र के यहाँ के मुद्दे हैं, पहले तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कोई न पार्षद रहा है और न ही मेयर रहा है, तो जो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर कोई काम नहीं हुआ। परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, एकदम परिवर्तन बहुत जरूरी है। कांग्रेस के महापौर लोग बदल। हाँ, आइए इधर आ, सामने आइए, सामने आइए, पीछे से आइए, सामने आइए। नारेबाजी एक एक करके बोलिए। आप बताइए क्या बोलना चाह रहे? पीछे से आप बोल रहे थे नारेबाजी होने लगे, क्या बोल रहे थे? बदलबो इधर कांग्रेस के महापौर, निष्क्रिय महापौर को बदलेंगे, राजकिशोर प्रसाद जो एकदम डमी महापौर थे। इसको मुद्दे क्या है ये बताइए, क्षेत्र की समस्याएं बताइए। पूरा गंदगी व्याप्त है मोहल्ले में, है ना। पूरे अपने आदमी को सोसाइटी में बैठा दिया गया है, चावल नहीं दिया जाता है किसी को, गरीब आदमी को चावल के लिए तरसना पड़ता है, कोरबा जाना पड़ रहा है, अपने आदमी को पूरा सोसाइटी में बैठा दिया गया है, चावल नहीं है बोला जाता है। यहाँ के आदमी लोग, यहाँ के मतलब जनता लोग कोरबा से चावल लेके आ रहे हैं, गरीब जनता लोग। गरीबों को जो उचित मूल्य की दुकान से जो चावल मिलना चाहिए, चावल नहीं मिल रहा है। कांग्रेसी हमारे बीच है, आप बताइए मैडम। बोल रहे हैं कि चावल नहीं मिल रहा है, कोरबा जाना पड़ रहा है चावल लेने गरीबों को। चावल जैसे हम लोग का वार्ड है ना, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ऐसे हम लोग गाँव से ही ले रहे हैं, हम लोग को कोरबा जाना नहीं पड़ रहा है। सारे मतलब अच्छे हैं, और हम लोग के जो पार्षद थे ना अभी, वो भी बहुत अच्छे हैं, हम लोग के ग्राम के लिए बहुत अच्छा किए हैं। और वो कभी भी कुछ भी रहता है, तकलीफ रहता है, जो हम लोग के पर्सनल भी जैसे है कोई भी, उनके पास भी खड़े रहते हैं। ऐसा कुछ ये भाजपा ही कुछ आरोप लगा रहे थे, बोल रहे थे चावल खरीदना पड़ रहा है, मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं है। हम बताइए। हरा भाई कुर्रे, मैं ना क्या कहते, ऐसा कोई वो नहीं है, जितना राशन है सबको मिलता है बाकायदा, हर महीने सभी को राशन मिलता है। ऐसा कहीं नहीं जाना। अचानक की बात अलग है कि इंसान को कभी जरूरत पड़ गया तो बंद है, ऐसा टाइप का है, लेकिन हमेशा राशन यहाँ भी मिलता है। लेकिन जिनको जल्दीबाजी रहती है वो जाके अपना कोरबा में ले लेते हैं। जिनको जल्दीबाजी, पार्षद की बात रही, पार्षद हमारे अमरजीत जैसे पार्षद ना आज तक ना, जो भी कोई पार्टी बने, मैं नहीं कहती कि ये पार्टी बने, जिनका बहुमत होगा वही बनेंगे, लेकिन अमरजीत जैसे ना दुनिया में खोजने में पूरा कुसमुंडा में वैसा पार्षद में कभी जिंदगी में नहीं देखी हूँ, ना कभी होगा, बनेगा ना बनेगा। वो आधा रात इतना विकास किए, कोई भी अगर कुछ हुआ
कहीं दुख पड़ा उनको तो आधे रात में जाएंगे, किसी को कोई दुख हुआ तो उनमें 5,000 10 रुपए पैसा इतना फेंकते हैं हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं, आधी रात को तैयार रहते हैं। तो आपके लोग बोल रहे हैं पार्षद निष्क्रिय है, वो बोल रहे हैं कि आधी रात को तैयार रहते हैं पार्षद। तो भैया कांग्रेस पार्टी के पार्षद थे 15 साल से, ऐसा क्या हुआ कि 1 साल पहले उनको, अभी 6 महीना पहले उनको इस्तीफा देना पड़ गया पार्टी से? वो तो राजनीति की बातें हैं, हम क्षेत्र के मुद्दों पे बात करेंगे। क्षेत्र के मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं। 10 साल से इनका महापौर है, 10 साल से इनका महापौर है, 15 साल से 10 साल से इनका महापौर है इस क्षेत्र में, 15 साल से पार्षद है। फिर भी अगर क्षेत्र किसी समस्या को लेकर के जूझ रहा है तो ये पार्षद की सरासर कमी है कि यहाँ पे पार्षद ने काम नहीं किया है, इसीलिए जनता ये सब बातें कर रही है, जो सब मुद्दे आ रही हैं। पार्षद ने काम नहीं किया बोल रहे हैं सामने, आइए आप बताइए, आप सुन रहे थे उनको, ये बोल रहे हैं कि पार्षद निष्क्रिय रहे और काम नहीं किया इसलिए समस्या बनी हुई है। मैं हीरूदास मान है ना, मैं पार्षद के साथ में रहा हूँ, उनके साथ में 15 साल में काम किया हूँ। ओम भाई मेरे दोस्त हैं, मनीष भी मेरे मित्र हैं। ओम भाई महापौर के बारे में बोले, आप सुने है ना, अगर वो हमारे पार्षद गलत है तो एक बार पार्षद के बोल दे कि यहाँ के पार्षद गलत है करके पूछ के आइए ना। बोल तो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पार्षद मिलते नहीं है। महापौर को बोले ना, आप समझे नहीं बात को, घुमा के महापौर अच्छा बात घुमा के बोल रहे हैं, महापौर का नाम लेके बोले, वो पार्षद के नाम लेके बोले ना कि पार्षद गलत है, जाइए पूछ के आइए। बताइए भैया क्षेत्र के क्या मुद्दे, सामने आ जाइए, सामने की तरफ आइए। मैं दिनेश गुप्ता, इमली छापर में मेरा मेन रोड में मकान बना हुआ है। 4 साल हो गया, 4 साल से हम लोग का मकान तोड़ दिया गया है। आज तक न पानी की व्यवस्था है न रोड लाइट की व्यवस्था है। 4 साल हो गया, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कारण मानते हैं आप? क्या कारण मानते हैं? अब कारण यहाँ के जो मुखिया उन्हीं का कारण है, ध्यान नहीं दिया वार्ड पे। चलिए 4 साल से हमारे अगल बगल 10-15 घरों में टेप नल आज तक कनेक्शन नहीं लगा। नगर पालिका से बराबर टैक्स का हमारे पास, प्रकाश टैक्स का और पानी का टैक्स का कागज आता है, टैक्स लगता है, और आज तक कनेक्शन लगा नहीं है। कनेक्शन नहीं लगा, बोल रहे नल लग गया, पानी नहीं मिल रहा बोल रहे हैं लोग। यहाँ पे आपके पार्षद थे। मैं बताना चाहूंगा, अभी जो रोड चौड़ीकरण आई है जिसमें बहुत सारे घर टूटे हैं, जो कोई कागजी जमीन में किसी का घर नहीं था, वो घर टूटने के कारण बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ है, आर्थिक सहायता भी नहीं मिला है। ये SCCL द्वारा ये रोड का निर्माण कराया जा रहा है। SCCL को यहाँ बहुत सारे क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए, DMF फंड से भी SCCL को करवाना चाहिए। निगम के जो मत जो रहते हैं उससे तो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य होती है, लेकिन असली मूलभूत सुविधा यहाँ SCCL को देना चाहिए, क्योंकि SCCL सुविधाएं देने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे। जी, SCCL पर भी कई तरह के आरोप लगा। आप आइए भैया, सामने आइए। आप बताइए, सरदार जी हमारे साथ है, आप बताइए कि जैसे कि वो बता रहे हैं कि कई लोगों को घर टूट गया, भू विस्थापितों को भी समस्या है, जो भू विस्थापित है, घर टूट गया है, मुआवजा रोजगार की भी समस्या, ये कितनी बड़ी समस्या है क्षेत्र के लिए? बहुत बड़ी समस्या है ये। पहले तो देखो, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार का कई योजनाएं जो हमारी बीजेपी से बनी है वो यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही, वार्ड तक। जैसा कि आप पूछेंगे, धूल की समस्या, हमारा कोल माइन क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है कि टैंकर अवेलेबल नहीं है, जो कि खनन विभाग है यहाँ पे। SCCL एशिया का नंबर 1 पोजीशन का बनने जा रहा है, पर यहाँ पे धूल की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, प्रॉपर साफ सफाई नहीं है, साफ सफाई नहीं है, प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। आप बताइए भैया, इस क्षेत्र के आप भी निवासी हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या किन समस्याओं से आप जूझते हैं, जिनके समाधान चाहते हैं आप? 15 साल कांग्रेस को मिला यहाँ का, बदहाली आप देख रहे हैं। 5 साल बस भाजपा को दे दीजिए, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन का नारा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि परिवर्तन 5 साल भाजपा को मिलना चाहिए। मैडम, आप पार्षद के एल्डर मैन भी रही हैं पूर्व में, आप सुन रही हैं कि समस्याएं जो व्याप्त है, समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाया? ये समस्या का समाधान तो सब बीजेपी वाले हैं। ये लोग यहाँ खमरिया बस्ती में जो जमावाड़ा मतलब बोलना चाहिए एक जो है, उसको तार कर रहे हैं, सारे भू विस्थापित को यहाँ से खदेड़ना चाह रहे हैं। यही इनकी मंशा है बीजेपी वालों को। अभी अगर बीजेपी की आ जाती है यहाँ महापौर, तो पूरी तरह से मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ कहीं नहीं बचने वाला खमरिया बस्ती, इतना मैं श्योर हूँ सर। अच्छा, बीजेपी की अगर सरकार आती है तो भू विस्थापित, ये इनका आरोप है सीधा सीधा। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, और जी आप बताइए, आप सामने सुन रहे थे, आप उनकी बात सुनिए, आप बताइए, अपनी बात रखिए। भू विस्थापितों की पीड़ा को ये वास्तव में भू विस्थापित ही जानता है कि वो पुरखों पुरोहिती से तब से वो रहता है वहाँ पे, और उसके बाद जो है उसको हटा के और ठीक ठाक से मौजन, आप क्षेत्र में जाके देख सकते हैं, यहीं पास में जटराज है, वहाँ पे क्या स्थिति है। वो घरों में क्रैक्स हैं, छत जो है उनके क्रैक्स मार दे रहे हैं, बशर्ते ना उनकी कोई व्यवस्था है, ना उनको घर दिया जा रहा है।
किसी प्रकार से ना मुआवजा दिया जा रहा है। उसको जल्द से जल्द, यदि सरकार थी कांग्रेस की, महापौर थे कांग्रेस के, सब चीज़ यदि कांग्रेस का था, तो ये 5 साल 15 साल तक के क्या किए? वो ना उनकी पीड़ा को ध्यान दे रहे हैं, ना ही किसी प्रकार से उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है। यद्यपि मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे एसईसीएल इतना बड़ा एरिया है, धूल धक्कड़ है, सारी चीजों को कौन खा रहा है? यहाँ क्षेत्र की जनता खा रही है। जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता है, समस्या है, किसी प्रकार से क्षेत्र के लोग खा रहे हैं, और बशर्ते उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा यहाँ की जनता से, भू विस्थापितों को समस्या जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जेन्युइन बात कर रहे हैं। ये भू विस्थापितों को जो समस्या है काफी बड़ी है, उनकी पीड़ा को समझने की जरूरत है। भाजपा कांग्रेस का क्या, ठीक है, समय हमारे पास कम है। अब हम इस क्षेत्र का जो प्रत्याशी है शहर कांग्रेस मंच से, जो काम उनके प्राथमिकता में रहेंगे उस पर चर्चा करेंगे, एक मिनट करके बनेंगे। मैडम शॉर्ट में बताइए, अगर जनता अवसर देती है, आप चुनाव लड़ रही है, कौन सा वो एक काम होगा जो सर्वोच्च प्राथमिकता में होगा? सबसे पहले जो जहाँ के लोग हैं इस डर से त्रस्त हैं। देखिए, जहाँ मैं अब भी सुनने में आ रहा है कि सबको धमकाया जा रहा है। लोगों को ये डर है कि हमारा जो घर है जहाँ हम बैठे हमारी सरकार ने, हमारे लखन भैया ने, कल भी मैंने उसको अपडेट किया है अपने उसमें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक काम बताइए जो सर्वोच्च प्राथमिकता होगा और जनता अवसर देती है। सबको पट्टा मिलना चाहिए, और सबको जो बिजली पानी की जो समस्या है, जो वो मेरे को कल ही बताया कि हम लोग पानी खरीद रहे हैं, ये नौबत ना आए। कम से कम उन तक उनकी मूलभूत जो भी जरूरतें हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे उनको। मैडम आप बताइए शॉर्ट में कि जनता अगर अवसर देती है आपको निर्दलीय के तौर पे चुनाव जीतकर अगर आप बताएं, तो कोई एक काम बताइए जिसको पूरा करना चाहेंगे। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जो सरकारी योजना है उसको हर घर तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करूंगी। जैसे आप दोनों पक्ष से सुन लिए कि भू स्थापित, चलिए भू स्थापित वाला तो समझ आता है कि उनके लिए यहाँ ये बोला जाता है कि जो भी प्राइवेट कंपनी आएगा सबसे पहले जो भू स्थापित वाले उनको रखा जाएगा। लेकिन यहाँ जो बेचारे 30 साल 35 साल से आके बसे हैं, जो यहाँ के बसिंदे हैं, अपने छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे? उनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि भू स्थापित को रखे जरूर। जैसे अभी बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, तो आप हर गली मोहल्ले में जाइए, 3 से 4 ड्राइवर घर में बैठे हुए हैं, 1.5 साल 2 साल हो गया, उनका घर कैसे चल रहा है? बेरोजगारों की समस्या जो है उसको आप प्राथमिकता से उठाएंगे, रोजगार पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। आप बताइए, अगर जनता अवसर देती है, कौन सा वो एक काम होगा जो सबसे पहले पूरा करेंगे? मैं सबसे पहले बरहमपुर आजाद नगर जो हम लोग का जगह है, वहाँ 15 साल से बीजेपी मतलब पार्षद हैं, तो वहाँ हम लोग गए हैं जनसंपर्क में, तो इतना मतलब बुरा स्थिति है वहाँ का। एक काम जो सबसे पहले करेंगे आप? सबसे पहले तो हम लोग वहाँ का जैसे रोड है, लाइट है, बेरोजगार मतलब सारे युवाएं हैं जो मतलब घर में मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जो नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, ये सब जो बात है। तो मैं सबसे पहले तो अपने युवा भाइयों को जो बेरोजगार है उन लोग को रोजगार देना, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएंगे, ये इनकी प्राथमिकता में। आप बताइए, जनता अवसर देती है, वो एक काम कोई बताइए जो सबसे पहले आप पूरा करना चाहेंगे। मैं नाली की समस्या बहुत है सर, यहाँ क्षेत्र में अभी जो नया जो बस्ती बना है हमारे क्षेत्र में, वहाँ नाली की समस्या बहुत है सर, उसको मैं सबसे पहले पूरा करना चाहती हूँ। जी। चलिए, हम बात कर रहे थे कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय सभी प्रत्याशियों से हमने बात की है, और ये कुसमुंडा क्षेत्र है, 7 से 8 वार्ड आते हैं। इसी क्षेत्र को काटकर एक बांकी मुंगरा का नया नगर पालिका परिषद बनाया गया है, कुछ वार्ड उस हिस्से में चले गए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये क्षेत्र काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। स्लम बस्तियों वाला इलाका है, कोयलांचल है, धूल प्रदूषण, भू विस्थापितों के काफी सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। हमने चर्चा की और ये जानने का पूरा प्रयास किया कि क्या इस क्षेत्र के मुद्दे हैं, प्रत्याशियों के पास क्या विजन है। ईटीवी भारत वार्ड वार्ड जा रहा है, लोगों की समस्याओं को उठा रहा है। चुनावी शोर है, जो नेताओं के जो वादे हैं, जो दावे हैं, उनके बीच जनता के मुद्दे कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए हमारा यह प्रयास है कि जनता की जो बात है ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाई जाए। ये प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा। कोरबा से राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।